नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव और आज जो है हम एक स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं जो कि है मंगलम ऑर्गेनिक्स। मिस्टर राधाकिशन दमानी सर ने जब से स्टॉक में इन्वेस्ट किया है तब से इस स्टॉक को जो है वो चर्चाओं में जगह मिली है। इनका बिजनेस जो है वो कैम्फर मेकिंग का है और ये कंपनी का जो हम एनालिसिस करने वाले हैं इसमें कंपनी का एनालिसिस कम हो रही है, इंडस्ट्रियल एनालिसिस जो है वो ज़्यादा होने वाला है। तो बने रहिए, देखिए इस वीडियो को अंत तक और आपको समझ में आएगा कि ये इंडस्ट्री एक्चुअल में कैसे वर्क करती है और ये कंपनी कैसे वर्क करती है। इस वीडियो का फ्लो कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें हम जो है कंपनी का बिजनेस, उसका मैनेजमेंट, फिर मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल से तो एंड प्रोडक्ट तक, उसके बाद में कंपनी की हिस्ट्री, फंडामेंटल्स, प्रोडक्ट के यूसेज वगैरह भी हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, कंपनी का कैम्फर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। कंपनी सोडियम एसीटेट और रेजिन भी बेचती है। मैनेजमेंट की बात करें तो कंपनी के करंट चेयरमैन जो है वो मिस्टर कमल कुमार दुजोड़वाला है, जिन्होंने अपनी पढ़ाई बीएससी से कंप्लीट की है और उसके बाद में नेशनल केमिकल लैबोरेटरी से ट्रेनिंग ली हुई है। उनको 40 साल का केमिकल इंडस्ट्री में अनुभव है और वो फिलहाल में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडो चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर पंकज दुजोड़वाला है जो कि 30 साल से पाइन केमिकल इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है और इन्होंने अपना एमबीए जो है वो लैंसडाउन कॉलेज, न्यू हैम्पशायर यूनिवर्सिटी से यूके में किया है। अब बात कर लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग की। तो जैसे मैंने आपको बताया, कंपनी कैम्फर मेकिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है। अब कैम्फर जो है वो 2 तरीके से बनता है। कैम्फर एक तो नेचुरल और एक हो गया सिंथेटिक। अब ये जो नेचुरल कैम्फर है ये कंपनी नहीं बनाती, लेकिन फिर भी हम इसे डिस्कस करने वाले थे ताकि हमें इस इंडस्ट्री का एक ओवरव्यू आ जाए। और जो सिंथेटिक कैम्फर है वो तो कंपनी बनाती है, उसका तो पूरा प्रोसेस ही देखेंगे कि कैसे बनता है। तो नेचुरल कैम्फर की अगर बात आती है तो इंडिया में कैम्फर बेसिल और रोजमेरी प्लांट के लीव्स से ये निकलता है। कैम्फर बेसिल जो है जिसे मदर ऑफ अफ्रीकन ब्लू बेसिल भी कहा जाता है, और रोजमेरी लीव्स जो है वो मिंट फैमिली के, और मिंट फैमिली के कई और जो प्लांट्स हैं उनमें से भी निकलता है, लेकिन निग्लिजिबल अमाउंट में निकलता है। और ये जो कैम्फर बेसिल और रोजमेरी लीव्स से निकलता है वो भी कुछ खास ज्यादा क्वांटिटी में नहीं निकलता। बेस्ट सोर्स जो इसका वो है कैम्फर लोरेल ट्री और लोरेल फैमिली की कुछ और ट्रीज जिनके बार्क में से इसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, लेकिन वो इंडिया में नहीं पाए जाते। वो जापान, ताइवान, वियतनाम जैसी कंट्रीज में पाया जाता है। फिर वहां से हम उसे इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो काफी महंगा गिरता है। सो सब्स्टिट्यूट अगर इसका हमारे पास कोई है तो वो है सिंथेटिक कैम्फर। अब ये जो सिंथेटिक कैम्फर है इसे बनाने के लिए हमें चाहिए पाइन ट्रीज और उनका रेसिन। तो पाइन ट्रीज का रेसिन अगर हम कलेक्ट करते हैं तो उससे हम जो है वो कैम्फर बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन पहले जान लेते हैं पाइन ट्रीज के बारे में। जो इंडियन ओरिजिन की पाइन ट्रीज है उनके रेसिन में से अगर कैम्फर हम निकालते हैं तो 17 से 18% निकलता है, लेकिन जो जापान, वियतनाम, इन कंट्रीज में जो पाइन ट्रीज है अगर उनके रेसिन में से हम निकालते हैं तो वो 80 to 90% हमें मिलता है कैम्फर। तो जाहिर सी बात है हम इंपोर्ट ही करते होंगे उनका रेसिन, और यहाँ पे हम जो है सिंथेटिकली अपना कैम्फर बनाते हैं। तो अब इस प्रोसेस को डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैम्फर बनता कैसे है, रेसिन से लेके तो कैम्फर तक कैसे बनता है। पूरा प्रोसेस जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम देखेंगे कि ये जो सिंथेटिक कैम्फर है ये बनता कैसे है, इसका पूरा प्रोसेस फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू द एंड प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया, तो इसका रॉ मटेरियल हमें पता चल गया, वो है पाइन ट्री का रेसिन। अब वो जो पाइन ट्री का रेसिन है उसको कलेक्ट करते हैं। उसको कलेक्ट कैसे करते हैं, तो जैसे रबर ट्री का रबर कलेक्ट किया जाता है। अगर आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो वगैरह देखी होगी तो आपको पता होगा कि उसको ऐसे घाव किए जाते हैं रबर ट्री के ऊपर, और फिर उसको एक लोहे का पतरा डाल के उसमें से ऐसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, अवेलेबल है। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा कि हम पाइन ट्री से उसका रेसिन कैसे कलेक्ट करते हैं। अब जब हमने उसका रेसिन कलेक्ट कर लिया तो वो जो रेसिन है उसका डिस्टिलेशन करते हैं। डिस्टिलेशन करने के बाद टर्पेंटाइन ऑयल अलग निकलता है और रोसिन अलग निकलता है। हमारे काम की चीज़ है टर्पेंटाइन ऑयल। ये जो टर्पेंटाइन ऑयल है इसको हम वैक्यूम में फ्रैक्शनलाइज करते हैं। इसको वैक्यूम में फ्रैक्शनलाइज करने के बाद इसमें से अल्फा पाइनिन निकलता है, और यू कैन से पाइनिन और अल्फा पाइनिन। अब ये जो अल्फा पाइनिन है इसका आइसोमराइजेशन अगर हम करेंगे तो हमें कैम्फीन मिलेगा। आइसोमराइजेशन मतलब सिंपली हम इसको अगर हीट करेंगे वैक्यूम में तो हमें मिलेगा कैम्फीन। अब ये जो कैम्फीन है इसको एसिटिक एसिड के साथ इसका एस्टरिफिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा आइसोब्रोनल एसीटेट। ये आइसोब्रोनल एसीटेट को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाएंगे
तो हमें आइसोब्रोनॉल अलग मिलेगा और सोडियम एसिटेट अलग मिलेगा। अब हमें काम में है आइसोब्रोनॉल का। जो आइसोब्रोनॉल है उसको जब हम डिहाइड्रोजनेशन करेंगे उसका, तो हमें मिलेगा क्रूड कैम्फर। और जो क्रूड कैम्फर है उस क्रूड कैम्फर का जब हम डिस्टिलेशन करेंगे तो हमें मिलेगा हमारा प्योर कैम्फर। तो ये होता है इसका पूरा प्रोसेस फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू द एंड प्रोडक्ट। कैम्फर कैसे निकलता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि रोसिन हमारा बाय प्रोडक्ट निकला और सोडियम एसिटेट हमारा बाय प्रोडक्ट निकला, और इसी प्रोसेस में कहीं तो भी डेप्टिन भी हमारा बाय प्रोडक्ट निकलता है। एग्जैक्ट कहाँ निकलता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन निकलता है इस प्रोसेस में, इतना जरूर पता है। मैन्युफैक्चरिंग हमने देख लिया, फिर हमें कुछ प्रोडक्ट्स मिले। अब उन प्रोडक्ट्स का हम देखेंगे कि उनके यूजेज क्या क्या है, ताकि हमें पता चले कि ये कंपनी में को कितना स्कोप है और यहाँ पे इसके कितने सारे क्लाइंट्स बनते हुए नजर आते हैं। चलिए देखते हैं। कंपनी ने अपने एनुअल रिपोर्ट में एक चार्ट प्रेजेंट किया है जिसमें उन्होंने सेगमेंट वाइज उनके जो प्रोडक्ट्स है उनको डिफरेंशिएट करके हमें उसके यूजेस भी जो है वो प्रेजेंट किए है। तो उसी चार्ट के हिसाब से देखते हैं। ये रहा आपके सामने चार्ट। इसमें टर्पिन है, B2B में एक सिंथेटिक रेसिन है और रिटेल ऑपरेशंस है। टर्पिन में इन्होंने कैम्फर, डेप्टिन और सोडियम एसिटेट दिया हुआ है। तो हम एक एक करके इनके यूजेस पे आते हैं। कैम्फर रिलीजियस यूज में होता है। क्या यूज है रिलीजियस में, लगभग सभी को पता है कि कपूर का क्या यूज है रिलीजियस। उसके बाद में हेल्थ केयर प्रोडक्ट। हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में जैसे अपना मूव हो गया, वेलोनी हो गया, या फिर विक्स वगैरह हो गया, इनहेलर वगैरह हो गए, इनमें कैम्फर का यूज होता है। एज अ पेन रिलीफ वहाँ पे यूज में आता है। उसके बाद में हाइजीन प्रोडक्ट्स में जैसे अपने हैंड वॉशेस हो गए, सोप वगैरह हो गए, इसमें भी कैम्फर का यूज होता है। उसके बाद में डेप्टिन हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। ये जो डेप्टिन है उसको पेंट में एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है और क्लींजिंग वगैरह में एज अ फ्रेग्रेंस के लिए उसको यूज किया जाता है, एक फ्लेवरिंग एजेंट की तरह। आपने कई सारे प्रोडक्ट्स देखे होंगे जिनमें पीछे लेमोनिन लिखा हुआ आता है। ये जो लेमोनिन है ये इसी का सब्स्टिट्यूट है। ये जो लेमोनिन है ये संतरे के छिलके से बनता है। जो संतरे का छिलके से जो लेमोनिन बनता है, कभी कभी क्या होता है कि संतरे का प्रोडक्शन अगर कम हो जाए तो ये लेमोनिन का सप्लाई कम हो जाता है। अब जब इसका सप्लाई कम होता है तो एज अ सब्स्टिट्यूट डेप्टिन जो है वो काफी यूजफुल माना जाता है। और ये डेप्टिन जो है वो भी कई सारे आप हैंड वॉशेस वगैरह देख लो वहाँ पे यूज होता है, आपको नजर आएगा। उसके बाद में सोडियम एसिटेट जो है वो टेक्सटाइल्स में और डाइज में और फिर लेदर टैनिंग में यूज होता है। सिंथेटिक रेजिन में इनके पास टर्पिन फिनोलिक रेजिन, अल्किल फिनोलिक रेजिन एंड रोजिन ईस्टर है, जो कि तीनों एडेसिव्स है। और ट्रायर, रबर, स्विंगम्स एंड प्रिंटिंग इंक में इनका यूज होता है। और रिटेल ऑपरेशंस में इनका कैम्प्योर नाम का ब्रांड है। इसके कुछ प्रोडक्ट्स है जिसको हम देख लेंगे अभी। तो जैसे कि हमें दिख रहा है यहाँ पे कैम्प्योर के कुछ प्रोडक्ट्स, एयर प्यूरिफायर्स है, प्योर कोन्स है, कैम्प्योर कोन्स है। ये जो कोन्स है ये गाड़ियों में वगैरह है, फिर कपड़ों में आप रख सकते हैं। ये जो कैम्प्योर स्टिक्स है इनको आप कपड़ों में वगैरह अलमारी में रख सकते हैं। और फिर यहाँ पे कैम्प्योर सोप्स है, कैम्प्योर हैंड वॉश है। तो ये सारे जो है वो कैम्प्योर के प्रोडक्ट्स है। उसके बाद में इनका मंगलम जो है वो एक कैम्प्योर टैबलेट का ब्रांड है, जहाँ से जिस ब्रांड के नीचे ये अपनी कैम्प्योर टैबलेट्स को बेचते हैं। ये तो होगा इनके प्रोडक्ट्स और उसके यूज। हम इसके हिस्ट्री के बारे में भी जानेंगे। तो हिस्ट्री का चार्ट जो इन्होंने अपने एनुअल रिपोर्ट में प्रेजेंट किया है उसी को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो ये रहा चार्ट आपके सामने। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं 1946 में लेट राम गोपाल धुजोड़वाला जी ने कंपनी की स्टार्टिंग की थी रोजिन की ट्रेडिंग से। उसके बाद में 9 में राम गोपाल धुजोड़वाला जी ने ही रोसिन और टर्पिन की मैन्युफैक्चरिंग होशियारपुर में इस्टेब्लिश की थी, फॉलोड बाय ऊना, फरीदाबाद एंड वन ऑन जम्मू कश्मीर। उसके बाद में 1988 में उन्होंने खोपोली महाराष्ट्र में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाला था रोसिन एंड टर्पिन का। उसके बाद में 1943 में फैसिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैम्फर इन्होंने इस्टेब्लिश की थी। और फिर MOL नाम से इन्होंने BSc में अपने आप को लिस्टेड किया था। 2007 में कमल कुमार धुजोड़वाला ने चेयरमैनशिप ली थी और डिवीजन एक एस्टेब्लिश किया था मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सिंथेटिक रेजिन के लिए। उसके बाद में 2013 में उन्होंने जो है वो मंगलम कैम्फर टैबलेट्स को बेचना स्टार्ट किया था। 2017 में उन्होंने कैम्प्योर ब्रांड को एस्टेब्लिश किया था रिटेल होम केयर सेगमेंट में। और 2019 में उन्होंने अपनी क्वालिटी पे फोकस किया था। जैसे कि हम देख रहे हैं 2019 में उन्होंने क्वालिटी पे फोकस किया था, तो 2019 के जो रेवेन्यूज है और जो इनकम है वो भी हमें अच्छी खासी चार्ट्स में नजर आती है। अभी हम उधर ही बढ़ने वाले हैं फंडामेंटल्स की तरफ। तो आइए देखते हैं कि चार्ट्स क्या कहते हैं इनके। ये कुछ फंडामेंटल्स के चार्ट अभी आपके सामने है, जिसमें टोटल इनकम जो है इनकी, जैसे कि हम देख सकते हैं कि ग्रोइंग दिखाई दे रही है। 2019 में काफी ज्यादा थी, 426.42 करोड़। 2016 में 200 करोड़ थी।
और 2020 में घट चुकी है 375 करोड़ हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। उसी के हिसाब से उनका अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो 2016 में निगेटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन 2019 में काफ़ी अच्छा है और यहाँ से स्टेबल ग्रोथ हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। और 2020 में हम देख सकते हैं 47.56 उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। ईबिटा की बात करें तो 2016 में 4.43 है और यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोइंग है इसका। 2019 में तो काफ़ी अच्छा ईबिटा इन्होंने दिखाया है और 2020 में देखा जाए तो 87.36 यहाँ पे नजर आ रहा है हमें। टोटल डेप्ट की बात करें तो डेप्ट इन्होंने जो है ईयर ऑन ईयर कम किया है। 2019 में थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन 2020 में बहुत ही कम कर दिया है। शायद 2019 में हुए प्रॉफिट में से उन्होंने अपना डेप्ट कम किया है। और पैट मार्जिन जो है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, पहले निगेटिव हुआ करती थी लेकिन धीरे धीरे पॉजिटिव करके 2019 में 17% की और 2020 में 12% की इन्होंने पैट मार्जिन यहाँ पे शो। तो दोस्तों हमने कंपनी का बिजनेस देख लिया, मैन्युफैक्चरिंग देख ली, मैनेजमेंट देख लिया, उसके बाद में प्रोडक्ट और उसके यूजेस देख लिए, हिस्ट्री देख ली, फंडामेंटल्स देख लिया। इतना सब देखने के बाद नतीजा क्या निकल के आता है? तो देखिए, अगर कंपनी बाय करनी है तो उसका स्कोप, क्योंकि ये इंडस्ट्री में स्कोप अच्छा है। अगर नहीं करनी है तो जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस है वो, क्योंकि जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस है बहुत वोलाटाइल है, कंपनी का उस पर कंट्रोल नहीं है। रॉ मटेरियल के प्राइसेस में इंपोर्ट करने पड़ते हैं। एक बहुत बड़ा निगेटिव फैक्टर कंपनी के जो मुझे लगता है वो ये है। और दूसरा निगेटिव फैक्टर अगर मुझे कोई लगता है तो एंट्री बैरियर। ये जो इंडस्ट्री में है वो इंडस्ट्री में कोई भी आके बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री नहीं है और ऐसा भी कुछ नहीं है कि किसी को रोक सके इंडस्ट्री में आके बिजनेस करने को। तो ये एक मुझे बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट इसमें लगता है। पॉजिटिव पॉइंट मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो अभी आपके ऊपर है कि आप इस कंपनी को बाय करते हैं या नहीं करते और आपका क्या ओपिनियन है, ये जानने के लिए मैं हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ। तो नीचे कमेंट में आप ज़रूर अपना ओपिनियन शेयर करिए ताकि बाकी सब भी आपके ओपिनियन से थोड़ा बहुत नॉलेज ले सके। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आया होगा, अगर आपको लगा होगा कुछ मेहनत की है मैंने इस वीडियो पे, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और ऐसे ही वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं आने वाले कुछ दिनों में तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।